सत्संग में जो आएगा, सत्संग में जो आएगा, गुण गोविंद गाएगा, गुण गोविंद गाएगा। वो बंदा जीवन में, यहाँ जो भी आता है, 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 शरणा को लाता है, सत्संग की कृपा से, सत्संग की कृपा से, शांति को पाता है, शांति को पाता है। सत्संग में जो आएगा, सत्संग सहारा है, सत्संग सहारा है, मंजिल का इशारा है, मंजिल का इशारा है। नित्य सत्संग जो करता मीठा भजन है कि सत्संग सहारा है, मंजिल का इशारा है। मंजिल का इशारा मतलब क्या हुआ? मंजिल का इशारा का मतलब क्या हुआ? मंजिल का इशारा है जो मतलब था, अगर इंदौर आने वाली होती है तो पहले मांगली आती है, अगर मांगली आ गई तो फिर इंदौर दूर नहीं है। अगर कोई बाहर से सत्संगी आए और उसे मैं कहूँ कि आरटीओ रोड पर विनय नगर के पास में मंदिर है, तो अगर वो विनय नगर में पहुँच गया, समझो मंदिर में बस थोड़ी ही दूरी पर। इसी प्रकार से गुरु की प्यारी सात संगत, जिसको सत्संग मिल गया,
सत्संग का मतलब संतों का संग मिल गया, उससे समझो भगवान ज्यादा दूर नहीं। ध्यान से सुनना एक शब्द, जब भगवान खुश होता है तो धिक्का देकर के संतों के पास भेजता है। बोलो क्या कहा? भगवान खुश होता है तो धिक्का देकर के संतों के पास। तो अब तोते जैसा रट के बोला कि समझ के बोला आपने? क्या बोला, फिर से बोल के बताओ। भगवान जब खुश होता है तो धक्का दे के किसके पास फेंकता है? संतों के पास। और जब संत खुश होता है तो फिर वो धक्का दे के भगवान की झोली में फेंकता है। भगवान जब खुश होते हैं तो संतों के पास भेजता है। बोल के बताओ। भगवान जब खुश होते हैं तो संतों के पास भेजते हैं। आपको संत मिले हैं? कहाँ हैं? नहीं, मैं थोड़ी, संत मिले कहाँ हैं? ये जो बाहर से दिख रहा है, ये बाहर के मिलन से मिलन हो नहीं होता। मिलने का मतलब होता है जो संत मार्गदर्शन दे रहे हैं उस पर चलना। आज हमारी संगत ने द्वारकापुरी में बड़ा जिद किया कि कल चालीहे साहब का आखिरी शुक्रवार है तो हम सब मिलके सुखमनी का पाठ करें। आज्ञा ले रहे थे, हमने कहा नहीं। सब बोले हैं ऐसा कैसे, मना कर रहे हैं आप? हमने कहा हाँ, अब सुखमनी का पाठ मत करो, अब सुखमनी जो कह रही उस पर चलो। कहिए श्री राम। श्री राम। तो सुखमनी क्या कह रही है? संत शरण जो जन परे। नहीं, जो मैंने बोला पहले वो तो रिपीट करो। संत शरण जो जन परे। बोलो। संत शरण जो जन परे। इसका मतलब क्या हुआ? सब बोलो। अच्छा, ब्याह रहना माँ बेटी। कहिए जय श्री कृष्ण। कहिए हरे राम। हरे राम। जोजन परे। क्या बोला? जोजन परे। तो जोजन का मतलब पता है क्या होता है? जोजन का मतलब होता है दूरी। कहते हैं ना, हेत्रा जोजन कोहते। सुना है अखर ये? एक होता है मीटर, दूसरा किलोमीटर, फिर कोस, है ना? वो है हिंदी के अक्षर, पर सिंधी में कहते हैं जोजन। कोस को कहते हैं जोजन। तो संतों से जोजन परे रहो। कितने परे रहो? कितने परे रहो? जोजन। दूर रहना संतों से, नहीं तो संत बहुत सच के डंग लगाएंगे। किसके डंग? सच के। किसके डंग? सच के। वो सहन नहीं होंगे फिर। कहिए हरे राम। हरे राम। संत शरण जोजन परे। पर कहा अगर संत के वो वचन जो डंक जैसे सांप के लगेंगे, अगर वो सहन ले तो, अगर वो सहन कर लिए तो गुरु बाबा की सुखमनी करिए, संत शरण जोजन परे, अगर वचन सह लिए तो सो जन उद्धरण हार। जिसने वो डंक जैसे वचन, तो संत डंक नहीं लगाते हैं, संत सिर्फ सच सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? सच। सच सुनाते हैं। एक संत के पास, सब सुन तो रहे हो, पूछ रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, सुन तो रहे हो। एक संत के पास रोज 200, 250, 1000 संगत, और दूसरे संत के पास कोई नहीं, 2 मानव बैठे हैं। वो संत के पास व्यक्ति आया, बोले महाराज ये क्या बात हो गई, आपके पास सिर्फ 2 लोग और फलाने संत के पास 1000, 2000 लोग। तो वो संत हंस पड़े। तो बोले वो सबको शाबाश देता है, सबकी खुशामद करता है, वाह वाह करता है, धन धन बोलता है, और मैं फिर सबको सच बोलता हूँ। चलो हरे राम। हरे राम। जेती कुछा त पकड़िन ता मुछा, जेती कया भलो त दबाइन ता गलो। कहिए जय श्री। उस सज्जन ने बोला, वो साईं भाई दे साड़ियो एड़े सच के। तो संत ने कहा, परलोक में तुम छुड़ाओगे कि सच छुड़ाएगा? इसका जवाब
आप भी बैठे थे क्या वहाँ? कहिए हरे राम। अल्लाह मां जो वेठा हो तॾहिं घणी चयो सच छुड़ाए। मां पूछो किथे मां चओ जय श्री चओ हरे चओ सतनाम। संत ने कहा परलोक में मुझे सच छुड़ाएगा, न आप छुड़ाओगे न लोग छुड़ाएंगे, ये लोग तो मुझे बल्कि बंधन में बांधेंगे। इसलिए मैं तो सच कहूँगा, जिसका सीना चौड़ा हो, जिसकी छाती शेर जैसी मजबूत हो, वो सच सुनने आए। पर जो सच से भागते हैं, सच से घबराते हैं, सच से डरते हैं, वो भले चापलूसों के पास जाएं। आप देखोगे अगर किसी के पास कोई भीड़ है ना, तो पक्का वहाँ पे मक्खन मिश्री घृत माखी इस्तेमाल होती है। कहिए हरे राम। हरे राम। आप सब बहुत अच्छे हो। हाँ? सच्ची बोल रहा हूँ, ये मैं मक्खन मिश्री नहीं कहा। किसी ने मेरे को कहा, पता है किसने कहा, चलो उनका नाम नहीं लेता हूँ, पर जिसके लिए कहा उसके लिए बोल देता हूँ। हमारी डबलानी मम्मी आती है जो यहाँ बैठती है, रवि की मम्मी, उनके लिए किसी ने बोला, बोले मुझे समझे कौन तो अच्छे, ये माता सत्संग में दिए थे, ऐसो भी तावट दिए थे। कहिए श्री राम। श्री राम। मम्मी के लिए तान दिलाए तो मुझे खिल्ली निकली हुई, कुछ ऐसा क्यों। मैं माता जी को जानता बिल्कुल भी नहीं, वो आते हैं बैठते हैं, हमारा इतना नाता है कि वो सत्संग पे आते हैं, मैं सेवा करता हूँ, वो चले जाते हैं, फिर हम दिन में मिलते भी हैं, नहीं मिलते। तो हमने कहा ऐसा क्यों, तो बोले ये बहुत शेरनी है, काम काज में इनको काम काज में जाना होता है, इतना वहाँ पे थक के शॉप पे सेवा करती हैं, हम तो घर पे ही रहते हैं, तो समझ में आता है, आ जाते हैं। थका हारा आदमी कैसे आ सकता है। और सुनना उसके ऊपर से शब्द, कहिए श्री राम। श्री राम। वो हमें कहीं बहन जी कहने लगी कि आप जो बोलते हो, हमें कही आप जो बोलते हो कोई सहन करने वाला नहीं बोलते हो, कोई सहन करने वाला नहीं बोलते हो। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे। अम्मा के लिए कहिए जय श्री कृष्ण। पता है हमारा जवाब क्या था उन बहन जी का? हमने कहा कि हमारे सत्संग में शेर के बच्चे ही आ सकते हैं, जिसकी छाती मजबूत होगी वो ही हमारे वचन सुन पाएंगे, बाकी सबके बस की बात नहीं है। ये इसलिए मैंने शुरू में कहा आपको, आप सब बहुत अच्छे हो, सहन कर लेते हो ना सच को, इसलिए अच्छे हो। नहीं तो गुरु की प्यारी साथ संगत ये दात सबको नहीं। हमारी डबलानी मम्मी भी है, जेडी तेडी कौन है, दिमाग सा परखी दिया ताव से। कहिए जय श्री कृष्ण। तहाँ भी जी परखो था ना, समझो था। आप सब समझ रहे हो कि हाँ सच बोला जा रहा है, अगर बोला भी जा रहा है वो कड़वा भी है, तो भला किसके लिए है, किसके लिए है। ये समझने वाला सहन कर पाता है, और जो ये समझता नहीं वो सहन कर पाता भी नहीं है। कहिए श्री राम। मुझे एक बात का जवाब दो, एक स्टील के बर्तन को ज़्यादा संभालना पड़ता है कि कांच के बर्तन को ज़्यादा संभालना पड़ता है? हाँ दिवाली जल्दी बोलो, किसको संभालना पड़ता है? कांच के बर्तन। क्यों? क्योंकि मुझे आप सब पर फक्र है, मैं देखा है, 1.5 साल हो गया है आप सबको आते होते, मैं देख रहा हूँ आप सब कांच के बर्तन नहीं हो, आप सब स्टील के बर्तन हो, आज तक पकड़ के बैठे हो, ये आपकी तारीफ की बात है, ये आप कांच के बर्तन हैं। और हाँ जो इक्के दुक्के थे कांच के बर्तन थे, वो एक भजीपा मतलब भजीपा। कहिए जय श्री कृष्ण। वो सुन नहीं पाए, वो सच को स्वीकार कर नहीं पाए। कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए सुनना, सत्संग का मतलब क्या? हाँ, सत्संग का मतलब संत जन। कौन? संत। और संत का प्रादुर्भाव, संत का प्रादुर्भाव मतलब संत का हमारे जीवन में आना भगवान का राजी होना होता है। बोल के बताओ, हमने फिर से क्या कहा? संत का जीवन में आना भगवान का राजी होना होता है। पर संत जब राजी हो जाते हैं
तो भगवान हमारे जीवन में आने लग जाते, फिर हमारे हाथ भगवान की सेवा करने लग जाते। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये छोटी गुड़ियाँ बैठी हैं, कुछ हर्षा देवी है, काजल देवी अभी नहीं पधारी हैं, वो है, और 2-4 सेवादारी हो रहे, चंदू भाई साहब है, अजीत लाल जी है, महेश भाई साहब हैं। ये हमारे बड़े क्लोज हुए, हमारे बड़े पास आए कि उन्हें हमें हमारा नेचर अच्छा लगा, सत्संग अच्छा लगा। अब इन सब की सेवा से, गुड़ियाओं की सेवा से मैं बड़ा खुश, मैं बड़ा प्रसन्न। तो मैंने इन्हें अपनी तरफ से धक्का दे रहा हूँ। धक्का कैसे देगा संत? हाथ से नहीं, धक्का देगा भगवान की तरफ। इधर जुड़ो, इधर की सेवा करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ये सही नहीं किया, क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो, प्यार से डांट के, पुचकार के। क्योंकि भगवान ने इन्हें मेरे पास भेजा। किसके पास भेजा? संत के पास भेजा। अब संत अपना फर्ज अदा करे। संत का काम क्या होता है? मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा नाता जगत से तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा नाता जगत से तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। अभी ये जो 1 घंटा आप जगत से नाता तोड़ करके आए हो कि नहीं? हाँ, ये जगत से सारा बंधन छोड़ के, नाता तोड़ करके यहाँ पर बैठे हो। अब संत का फर्ज है कि 1 घंटे से, देखो एक व्यापारी का क्या काम होता है? लखमा, बोलो जल्दी, बलख करे, है ना? जेको अञा सुठो व्यापारी, लोभी, लालची हूंदो, चवंदो लख मां 2 छाजो, पेट ई न भरजंदो, घटि में 5 ते त धक लगे ही लगे। कहिए हरे राम। हरे राम। तो संत भी सच्चे व्यापारी होते हैं, तो अपने सेवादारियों को, सत्संगियों को चाहते हैं ये 1 घंटा नाता न टूटे, इनका और ज्यादा नाता टूटे। इन्होंने 1 घंटा मुझे दिया है, अब मैं इनको ज्यादा से ज्यादा भगवंत के पास जोड़ूं। कहिए श्री राम। श्री राम। ये संत बोल के नहीं बताते हैं, करके बताते हैं। ये बोल के तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रसंग निकलाया ऐसा। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सत्संग सहारा है, मंजिल का इशारा है। अगर आपको संत मिल गए, सत्संग मिल गया, समझो भगवान आपसे दूर, भगवान एक हाथ की दूरी पर है आपसे। बस अब जो संत जी ने गाइडेंस दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, हमें उसको फॉलो करना है। और अगर आपने फॉलो कर लिया, अपने कदम बढ़ा लिए, फिर भगवान आपसे दूर नहीं है। आप सबने सत्यनारायण की कथा सुनी है? जिसने सुनी वो हाथ तो ऊंचा करे जल्दी से। कहिए हरे राम। हरे राम। सत्यनारायण की कथा में आपका ध्यान गया है? भगवान साधु के रूप में बार बार आता है। पहले बूढ़ा ब्राह्मण बन के आता है, गरीब ब्राह्मण की रक्षा करता है। फिर लकड़ी काटने वाले के पास महात्मा के रूप में जाता है, उसको बोलता है ऐसा ऐसा करो, हैं? फिर साधु जो व्यापारी वैश्य था, उसके पास जाता है, सन्यासी के रूप में आता है। फिर जब उसको खूब पैसे मिल जाते हैं, फिर भगवान पूछने भी आता है कि न जहाज में छाते गुड्डी जा पुत्र, और वो बोलता है कख एक पन्न आइन। कहिए श्री राम। सन्यासी कहता है, उसको लगा कि सन्यासी लूटने के लिए ही होते हैं। किसी ने मुझे कहा साईं हम एक सत्संग में गए थे, नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे तो साईं संतों के लिए ऐसा बोला जाता है, ब्राह्मणों के लिए ऐसा बोला जाता है, पूजा पाठ के लिए ऐसा बोला जाता है। हमारी हंसी छूटी। तो बोले आप हंस रहे हो? हमने कहा याद से थोड़ी है, सत्यनारायण की कथा से वो साधु व्यापारी ने भी समझा था। कहिए हरे राम। हरे राम। संतों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को ऐसा ही समझा जाता है कि साधु के वेश में ये कौन है? लुटेरे। कहिए श्री राम। श्री राम। एक संत को किसी ने कहा संत तो होते ही लुटेरे हैं। तो संत ने कहा अरे ये राज तुमको कैसे पता पड़ा? तो बोले तुम स्वीकार करते हो? बोले हाँ हम बड़े लुटेरे हैं। तो बोले बड़े बेशर्म साधु। बोले शर्म का है कि हम लोगों का समय लूटते हैं, हम लोगों का चिंता लूटते हैं, हम लोगों की अशांति लूटते हैं, हम लोगों का अहंकार लूटते हैं, हम लोगों का अज्ञान लूटते हैं। तुमने तो हमारा अच्छा नाम रख दिया। हाँ लुटेरे तो हैं। कहिए श्री राम। श्री राम। वो संत के पाँव में गिर पड़ा। बोले महाराज भूल होगी। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री। जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। वहाँ भी नारायण सत्यनारायण स्वामी साधु के रूप में आए थे। आया ना? अब देखो
आज विस्पति वीरल भगवान की कथा अभी थोड़ी देर में 2 मिनट में करने जाएंगे। हाँ, उसमें भी ऐसी कथा है। क्या कथा है? हिकिड़ो शाहूकार व्यापार करण लाइ उतां जेको धन कमाईंदो हो दान पुण्य कंदो। हिकिड़े ॾींहुं वो वापार करण लाइ वरी हुनजे पर पुट साधुअ जो रूप धारे वीरल भगवान माईअ खां भिक्षा घुरण आयो। हिन माई चयो, हे स्वामी मां त दान करे करे थक थी विया। हिते असां चऊं था ॾे त कयूं, उहो वरी कंद भॻी मिलियो अथसि त दान वरी करे करे थक थी विया। चओ हरे राम, अहिड़ी का कृपा कयो जीअं मुंहिंजो धन कंहिंखे माताऊं भव त तव्हां चवंदी न त असांखे न लॻी वञे। इहे हरे राम, जीअं मुंहिंजो धन हाणे अञा ई न निकिरंदो भई सही न लॻे। संध्या पेशी जो टाइम आहे। चओ जय श्री कृष्ण। तव्हांखे रुगो कोरोना जो ई वहम थोरी अथव, ॿिया बि ॾाढा सारा वहम अथव। ऐं कोरोना जी त वैक्सीन अची वई आहे, ॿियनि वहमनि जी काॾा अचेव। कहिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलना पड़ेगा जी। साधु के रूप में आया और कहा कि तू सत्य विस्पति छा कर, कृपा दे। खार चाड़ मन कपड़ा टहकाए, तेल मेट सां मांस मच्छी त तुंहिंजो ईअं थी वियो। 6 विस्पतियूं ईअं कई। 6 विस्पति ईअं थियो। 7वीं विस्पति त माई कोन हुई, पर लोग बोले अम्मा खे ख़बर आहे चई वई छा अम्मा तव्हां। अच्छा, कथा में लिखियल आहे भई ॿुढड़ा आहिनि, हिननि खे ॿुढड़नि खे वॾी ख़बरूं हूंदियूं। अॻी चवंदा जेके गांव जा कॉलोनी जा ॿुढड़ा आहिनि, इहे सभिनी खां सुठा CID BBC न्यूज़ ऐं CCTV कैमरा अथव। कहिए जय श्री कृष्ण। वॾड़नि खे सभु ख़बर हूंदी आहे। हाणे बि कंहिंजे घर शादी विया हूंदी आहे, कंहिंखे वठि कंदा आहिनि, वॾनि खे वठि कंदा आहिनि। ऐं जीअं कमु निकितो ड्रखण विसरियो। ड्रखण मन न वॾो माण्हू न अम्मा, ड्रखण मन सुतार। सुतार खे सिंधी में चइबो आहे ड्रखण। जेको फर्नीचर ठाहींदो आहे न हुनखे चइबो आहे ड्रखण। कमु निकिरियो, घर में फर्नीचर ठही वियो, पोइ फर्नीचर वारे खे कोई यादि बि कंदो आहे। यादि तॾहिं कंदो आहे जॾहिं उहो प्लाईवुड अलॻि थी वेंदी आहे, सनमाई का अलॻि थी वेंदी आहे। हे छा? माई छिती जी क्रोध कंदी आहे पंहिंजे घोट जे मथां, कहिड़ो वाढो वठी आया हुआ घर। हे ॾिसो, तव्हां वांगुरु अलॻि, मां वांगुरु ॿई अलॻि थी विया आहिनि। तव्हांखे मूंखे त खणी ॿाओ झाड़ पाए करे सम्झाईंदो, हिननि खे केरु सम्झाए। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम। पति पत्नी का भी रिश्ता अद्भुत है। शुरू में एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं और बाद में फिर एक दूसरे से मिलते ही नहीं। वो उससे भागे, वो उससे भागे। गाड़ी आई ओॾी महिल ई रंधिणे में भॼंदी थी। ईअं अजायो चए हुन खां पहिरियों ई कर्मनि में थाली हाणे तयारु कई, कोसी रोटी। कहिए जय श्री कृष्ण। बोलना सन, कहिए हरे राम। और कभी ऐसा समय था डाइनिंग टेबल दे ठूठ रखी, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। वो बेचारो मुंदल हो, कोई थोड़ी कोई क्लास वठी आयो कि छा बोल पाओ। कहिए हरे राम। कुछ तो बोलो ना। अरे भाई क्या बोले, पता नहीं क्या बोलते हैं। चलो ठीक है, तुम नहीं समझोगे, मां ठाहे थी अचाए मैगी, उहा पाण ई कमाल कंदी। कहिए हरे राम। ऐं पोइ वरी अहिड़ा हाल शादी जे कुछ साल खां पोइ कुछ बोलो नहीं। अजीब कनेक्शन है। जब बोलना होता है तब बोलते नहीं हैं, और जब सुनना नहीं होता है तो फिर जबरदस्ती बोला जाता है। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम। जोर से बोलो ना, सत्यनाम। साधु के रूप में आता है भगवान। किसके रूप में आता है? साधु के रूप में। पर वो साधु भगवान दिखता थोड़ी है। वो साधु ये तो डंग तो हणे, तो सच तो ॻाल्हाए, तो असांखे बिल्कुलु पधरो तो करे। कहिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोलना, जय श्री कृष्ण। यही तो है भगवान की जो मूर्तियों की पूजा होती है ना मंदिर में, दादा वासुदेवलाल जी, इसलिए पूजा होती है भगवान की, क्योंकि भगवान चुप करके बैठा है। अगर भगवान भी बोलने लग जाए ना तो 56 भोग लगन सी न गया। कहिए हरे राम। बोलने वाला किसी को भी अच्छा लगता नहीं।
नहीं है। हिकिड़ी भेण भई चए साईं मुंहिंजो पुटु एॾो सदोरो आहे, एॾो सुठो आहे, एॾो प्यारो आहे। मां सम्झी मां चयो ॻाल्हाईंदो न आहे न कुझु? चई हा कुझु न चवंदो, सदोरो लॻंदो ई न। चई जेको ठाहे ॾियांसि त गाबो ककड़ा बि ॾियांसि न खाई वेंदो आहे। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ककड़ा भी खाई। कहिए हरे राम हरे राम। चङासि भी अमान गाबे खे वॾो थियण ॾे, सिंह त निकिरंसि भी। पोइ अहिड़ो चेल में सिंह फसाए करे उबतो करे न केरई इहो ई पुटु त पोइ चए ॼण थूणा हणंदी। कहिए जय श्री कृष्ण। जो बोलता नहीं है ना, जो करो जैसा करो नुकसान हो जाए, सेवादारियों से कांच टूट जाए, अरे क्या हुआ साईं कांच टूट गया, कोई बात नहीं तुमको तो ही नहीं लगा कितने अच्छे साईं। कहिए जय श्री कहिए हरे राम। हरे राम। जोर से बोलना पड़ेगा। हरे राम। ऐसी कई बातें हैं, हम समझें अपने आप को। सच बोलने का अधिकार गुरुओं को, माता पिता को, संतों को है। माता पिता गुरु संत। और ये जब सच बोलते हैं तो अपने माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते हैं, अपने गुरु भी अच्छे नहीं लगते हैं और संत भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है सालों के साल वो रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, पर उनको कोई असर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पता है? क्योंकि वो पढ़ा जा रहा है पर जिस इशारे में हमें कोई नहीं कह रहा होता है ना, वो हम पढ़ रहे होते हैं। पर संत तो सीधे आंगुर उठा के उंगली उठा कर देख देते हैं, तुम ऐसे तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। इसलिए सत्संग सहारा है। एक बार फिर से बोल दो मेरे साथ कि जब भगवान खुश होते हैं तो संतों के पास भेजते हैं। बोलो जब भगवान खुश होते हैं तो संतों के पास भेजते पर जब संत खुश हो जाते हैं तो हैं, भगवान के पास भेजते हैं। वो संसार से नाता तोड़ाते हैं। इसलिए संतों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। जिसके जीवन में संत नहीं है ना, उसका अंत निश्चित है। बोलो जिसके जीवन में संत नहीं है उसका अंत निश्चित है। और जिसके जीवन में संत है उसके घर में सदा बसंत है। जिसके जीवन में संत है उसके सदा बसंत है। सुन रहे हो? बसंत है। बसंत मतलब खुशी, बसंत मतलब खुशी। और जिसके जीवन में संत नहीं है उसके घर में बस अंत है। जिसके जीवन में संत है उसके घर में बसंत है और उसके जीवन में संत नहीं है, बस अंत है। इसलिए धन्यवाद किया करो प्रभु को। ऐसे संत दो प्रभु, साधन जो संग दे, राम संदो रंग दे, अन्न धन अंग दे, मन में उमंग दे, इहा ही अरदास यही अरदास है प्रभु। हमें संतों के साथ लिंक बना करके रखना। आपसे संतों को आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, न उपेक्षा है न अपेक्षा। उपेक्षा मतलब रीस, उपेक्षा मतलब रीस। कंपेयर नहीं है संतों को। देखो आपको इस गादी पर यहाँ पर आने में सालों लग जाएंगे, हो सकता है जन्म भी लग जाए, हाँ या ना? पर मुझे आपके पास आकर के बैठने में कितनी देर लगेगी? मैं यहाँ पे 1 सेकंड में आ जाऊंगा, फिर यहाँ पे आकर के बैठ जाऊंगा। कहिए हरे राम। और हमें यहाँ पर जमने में और यहाँ पर बैठने में तो बैठ जाए आदमी, पर वो अहंकार पर पचाने में भी बल चाहिए, ताकत चाहिए। तखत का, ताज का अहंकार ही जीव को खा जाता है। तो न संतों को हमसे उपेक्षा है और न संतों को हमसे अपेक्षा है। अपेक्षा मतलब कामना, इच्छा कि ये हमारे लिए ये सेवा कर लें, ये हमको ये खिला लें, ये हमको ये पिला लें, ये हमको ये दे जाएं, ये हमको ये दे जाएं। बिल्कुल भी नहीं। कहिए श्री राम। न उपेक्षा है न अपेक्षा है। तो जिसको न आपसे उपेक्षा है न जिसको आपसे अपेक्षा है तो वही तो सच बोल पाएगा। पर जिसको उपेक्षा होगी, अपेक्षा होगी, वो कभी सच बोल पाता है क्या? मुझे बताओ, आपके पास ग्राहक आता है, अब मुझे नहीं पता आप सेल्समैन हो कि नहीं हो, आप क्या हो, कैसे बात करते हो, पर आप देखोगे जो सेल्समैन होता है ना, ड्रेस जब बेचता है, कपड़े दिखाता है, तो वो ग्राहक सब सहन करता है, क्योंकि उसको उससे अपेक्षा है भैया ये कमाई देकर
जाएगा। फिर वो 2 अक्षर गलत भी, भैया आपको तो सब अपनी तारीफ ही करनी, नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है इसलिए तारीफ कर रहे हैं। यही घर में हस्बैंड कभी भी अपनी वाइफ को दुकान पे आने नहीं देता है, जे जाल अची वेठस न तो अहिड़ी पाए लॻंदसि जोए की उहा मुई कंद बगी हीअं थी पई ॻाल्हाए, उनजा सभु सहन तो करे ऐं मां थोरो तो थी चाहे तो भुड़को तो लगे। अब वो पत्नी समझती नहीं है, बाबा हुन मां अपेक्षा है। अच्छा माने मुंह मां काई अपेक्षा कोन थी, घोट जो बाबा मां टपो तो ॾियां में माई मां फाटल तो खां विया करे, अलाए कहिड़ी शुभ कहिड़ी हुई कारियर नाग मुंहिंजे गिठीअ में अची विधो कही जय श्री कृष्ण, जोर से तो बोलना ही नहीं। वो बेचारे इसलिए सब सहन करते हैं ग्राहकों का बोलना, क्योंकि उनको क्या है, क्या है, अपेक्षा है। तो संतों को हमसे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उपेक्षा भी नहीं है। तो इसलिए जिसको न उपेक्षा हो न अपेक्षा हो उसे सच बोलने की ताकत आती है। तो सच बोलना भी भले वाला, आपके परमार्थ का। संत ये सच कभी नहीं बोलेंगे कि तू काली गलूटी है, तू लूला लंगड़ा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। नहीं नहीं, संत क्या सच कहेंगे, तू भगवान से जुड़ क्यों नहीं रहा, तू संसार से तुड़ क्यों नहीं रहा, तू यहाँ ज्यादा समय क्यों नहीं दे रहा, वहाँ ज्यादा क्यों दे रहा है। तो ये परमार्थ का सच बोलेंगे। बाकी आपके ढील डोल पर, आपके अमीरी गरीबी पर, आपकी दूसरी कोई तानाकशी संत नहीं कसेंगे। कई श्री राम। इसलिए उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। इसलिए संतों ने कहा है, गुरु की प्यारी साथ संगत सुनने जैसी बात है, वड भागी पाए संत संगा। बड़े वडभागी होते हैं वो जिनको संतों का संग प्राप्त होता है। ये जो आप बैठते हो आकर के ने, ये संग आप सब भगवान ने वीआईपी चॉइस किए। वीआईपी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनको एक बोर्डिंग पास मिली है संतों के संग की, सत्संग की, कि यही यहाँ पर के आकर के बैठने चाहिए, इन्हीं को दी जाए। बाकी तो गुरु की प्यारी साथ संगत सबको ये मंजिल मिलती नहीं है। ध्यान से सुनना, जिनको बुलावे होते हैं ईश्वर के, बोलो जिसको बुलावे होते हैं ईश्वर के, वो 7 समुंदर पार से भी खींचे चले आते हैं। 7 समुद्र पार से भी खींचे चले आते हैं। वो हमारी बहन जियाँ दोनों 103 से आती हैं रोज। हमारी वो दीदी शीतल दीदी शारदा माता त्रिवेणी से आती हैं रोज। हमारे मनीष भाई साहब जी कुकरेजा त्रिवेणी से आते हैं रोज। और जो वयोवृद्ध आप बुजुर्ग बैठे हैं, आप भले पास में से भी विनयनगर से, पाशुनाथ से भी आते हैं, तो जो बुजुर्ग हैं वो पैदल आते हैं। इनके लिए भी त्रिवेणी से आने जितना ही है, कोई ये भी बड़ी बात है, ये भी कम नहीं है। ये तो अभी लॉकडाउन और कोरोना के कारण एक माता ऐसी आती है, वो लिफ्ट मांगती है कॉलोनी के अंदर से कि कोई मुझे पहुंचाए। तो एक बहन जी उसकी पड़ोसी, उसने देखा, अम्मा कहाँ जाते हो? बोले मैं मंदिर जाती हूँ। तो बोले अम्मा शरीर खराब है मत जाया करो। तो बोले जिंदगी भर कभी सत्संग नहीं गए, कमाई नहीं की, माया की हाय हाय की, कुछ नहीं मिला, त्रासदी मिली, अब बुढ़ापे में समझ में आया है, अब तो जाऊं। तो उस पड़ोसी बहन जी ने कहा अम्मा मैं आपको छोड़ के आऊँगी। वो रोज़ छोड़ करके जाती थी। अम्मा स्टिक लेके आती थी, वहाँ कोने में बैठती थी। अगर मैं आ जाता तो हाथ दे करके मैं उनको अपने हाथों से बैठाता था। मैं कुर्बान जाऊं उन पर जो इस अवस्था में भी आते हैं ना, वो समझो त्रिवेणी से ही आ रहे हैं और दूर से ही आ रहे हैं, जो वयोवृद्ध हैं। कहिए श्री राम। शाबाश, ये गुरु की प्यारी साथ संगत। और सच्ची बात तो ये है, हम क्या आएंगे, बुलाने वाला हमें बुला रहा है। जिनको बुलावे होते हैं ईश्वर के, वो 7 समुंदर पार से भी खींचे चले आते हैं। पर जिन पर नजर नहीं मेरे ईश्वर की, बोलो जिन पर नजर नहीं मेरे ईश्वर की, वो दरबार के बाहर से गुजर जाते हैं, दरबार के वो आ नहीं पाते हैं। ये हम डिमांड है प्रभु की, तभी यहाँ बैठे हैं। भगवान चाहता है कि आए, तभी हम आए हैं। भगवान बुला रहा है, तभी हम आए हैं। इसलिए उसका धन्यवाद अदा किया कीजिए। तो ये लोक सुखी नानक हरि प्रभु। आइए गुरु की प्यारी साथ संगत वीरल भगवान की कथा करेंगे। और आज चंद्र